हेलो क्लास 12 वालों। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। राइट, अब से कुछ ही दिन बच गया है आप लोग का एग्जाम का, तो बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करो। और आपके लिए जो है हमसे जितना हो सके हम सारा वीडियो जो है आप लोग का अपलोड कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस का सारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आज लास्ट टॉपिक है। इसको हम लोग बात करते हैं भूदान मूवमेंट। अब बात आता है कि ये भूदान मूवमेंट क्या है। कई तरीके की आंदोलन हम लोग पढ़े हैं, पीजेंट मूवमेंट्स पढ़े हैं जहां पे पीजेंट्स जो है लड़ाई करते हैं राइट, टैक्स के खिलाफ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे वर्कर्स मूवमेंट पढ़े थे जहां पे वर्कर्स मालिक से जो है पैसा और तनख्वाह को बढ़ाने के लिए किया गया लड़ाई है। और कहीं पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट हम लोग पढ़े हैं। उसी की जैसा जो है एक सिविल रिफॉर्म मूवमेंट है, एक मूवमेंट है जिस मूवमेंट को कहते हैं भूदान मूवमेंट। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये कौन सा मूवमेंट है, पहला बार नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट हमारे देश में चला और ये भूदान मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। ये भूदान मूवमेंट क्या है, देखो। ये भूदान मूवमेंट जो है, भूदान मूवमेंट मतलब क्या, बोलने से ही समझ में आ रहा है। भू का मतलब क्या होता है, BHO, भू का मतलब होता है भूमि यानी लैंड। दान का मतलब क्या होता है, गिफ्ट। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो इसका एक दूसरा मतलब क्या हुआ भूदान मूवमेंट का, लैंड गिफ्ट मूवमेंट। मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो है, जो जमींदार के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हुआ करता था राइट, और समाज के किसानों के पास जो है जमीन ही नहीं हुआ करता था, तो आचार्य विनोबा भावे 1951 में क्या करते हैं कि जो लैंडलेस पीजेंट है, यानी वो किसान जिनके पास क्या होता है जमीन नहीं है अपना खेती करने के लिए, गुजारा करने के लिए, तो उनको जो है जिनके पास बहुत जमीन है उनसे आग्रह करके राइट जमीन को जो है किसानों को दिलवाने का क्या करते हैं, आचार्य विनोबा भावे जो है एक अभियान चलाते हैं। और जहां पे वो जमींदारों से आग्रह करते हैं, शांति पूर्वक उनको कन्विंस करते हैं कि आपके ही जैसे किसान भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है कि वो खेती कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके, तो उनसे जो है जमीन गिफ्ट में दिया गया। जो लैंडलेस पीजेंट थे, यानी वैसे किसान जिन किसानों के पास अपना जमीन नहीं था, उनको जो है जमींदारों से मुफ्त में जमीन जो है गिफ्ट देने का मूवमेंट चलाया गया। और इसी मूवमेंट को कहा जाता है भूदान मूवमेंट राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका नाम भूदान मूवमेंट क्यों है, क्योंकि भूमि को दान करने के लिए चलाया गया ये एक आंदोलन था। जो आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, जो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया। कब चलाए थे ये आंदोलन, 1951 में जो है सबसे पहले भूदान आंदोलन चलाने का जो श्रेय जाता है वो आचार्य विनोबा को जाते हैं। और ये सबसे पहले ये मूवमेंट कहाँ चलाते हैं, आंध्र प्रदेश में चलाते हैं। एक गांव से शुरुआत करते हैं जिस गांव का नाम है पोचामपल्ली। क्या नाम है उस गांव का, नाम है पोचामपल्ली, जो आज के तेलंगाना में है। आज कौन सा राज्य में है, तेलंगाना में है। जहां पे सबसे पहले ये गांव गांव घूमकर और हर गांव जा जाकर जो है वहां के जमींदारों से आग्रह करते थे और बातचीत के माध्यम से जो है उनको बताते थे कि जो लैंड है आपके पास अथाह लैंड है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो क्यों ना आप भगवान का रूप समझकर अपने आप को, जिन लोगों के पास और जिन किसानों के पास जो है अपना जमीन नहीं है राइट, उनको खेती करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए, तो उनको जो है आप अपने जमीन का कुछ हिस्सा जो है उनको दान में दे दीजिए, जिससे वो मरते दम तक जो है वो आपको याद रखेंगे और साथ ही साथ जो है वो अपना जीने का एक साधन और जीने का स्रोत और जो है खेती करके अपने आप को परमानेंट सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे जो गांधी के एक बहुत बड़े डिसाइपल थे, यानी गांधी के परम शिष्य, गांधी के आंदोलन में भी जो है गांधी के साथ
दिखते थे, और चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे जब स्वदेशी के लिए आंदोलन किया जा रहा है तब बताया जाए। आचार्य विनोबा भावे हमेशा से ही गांधी जी के जो है, एक गांधी जी के सिद्धांतों में, गांधी जी के बताए गए रास्तों में, राइट, वो क्या करते थे, चला करते थे। और इसी कारण ये जो भूदान मूवमेंट है, ये पूरा पूरा जो है गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, यानी गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, गांधीयन सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये जो भूदान मूवमेंट है, ये बेसिकली एक लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, एक वॉलेंटियरी, अब ये वॉलेंटियरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, मतलब एक वॉलेंटियरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट है, जिसका मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक जमीन सुधार आंदोलन है। यानी आजादी के बाद जब देखा गया कि देश के 5% लोगों के पास देश का 90% संपत्ति उनके हाथों में है, जबकि देश के 95% जो लोग हैं उनके पास केवल 10% से भी कम संपत्ति है, यानी लैंड डिस्क्रिमिनेशन और जो डिवीजन है लैंड का अनफेयर था। किसी के पास है तो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है थोड़ा सा भी, ना खेती करने के लिए, ना रहने के लिए, ना अपने जीवन को जो है सरवाइव करने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं था। जमीन केवल संपत्ति नहीं होता है, जमीन एक व्यक्ति का परमानेंट लाइफ यानी उसके अस्थाई जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है ना। और यही कारण है कि आचार्य विनोबा भावे क्या करते हैं, वॉलेंटियरी तरीके से यानी स्वेच्छा पूर्वक चलाया गया एक भूमि सुधार आंदोलन है। साथ ही साथ ये जो आंदोलन है ये पूरे तरीके से क्या होता है कि सत्याग्रह, राइट, यहाँ पे सत्याग्रह नहीं, इसको कहा जाता है सर्वोदय और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे क्या है, आधारित है। यानी यहाँ पे भूमि सुधार करते समय और गरीब किसान मजदूरों को भूमि दिलवाने के लिए आचार्य विनोबा भावे का किया गया जो आंदोलन है, जहां पे वो हर गांव घूमते थे और वहां के जो जमींदार होते थे, जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो धनशाली जमींदार और महाजन और ठेकेदार हुआ करते थे, उनसे बातचीत के माध्यम से, और उनको किसी भी तरीके का दबाव नहीं देते थे, लेकिन उनको बड़ा ही स्वेच्छा पूर्वक और इनको समझाने का ढंग बड़ा ही अच्छा था। मोरली क्या करते थे, जमींदारों को कन्विंस करते थे कि आपके जितनी भी संपत्ति है उसका थोड़ा सा भाग अगर आप क्या करते हैं, दान दे देते हैं, तो इनका भी जीवन जो है, इनका भी जीवन सुधर जाएगा और ये भी जो है अपने जीवन को जी पाएंगे, जिससे ये आपको बहुत ज्यादा क्या करेंगे, दुआ देंगे। किसी को दान दे देने से घटता नहीं है बल्कि आपको बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके का अंदाज था आचार्य विनोबा भावे को कि जो बड़े से बड़े और धनशाली जमींदार थे, जो एक कौड़ी जमीन जो है किसी को नहीं देते थे, राइट, वो जमींदार जो है 100 एकड़ जमीन जो है गरीब किसान, गरीब मजदूर और गांव के जो है जो भी लोग थे जिनके पास अपना जमीन नहीं था, उनको जमीन क्या करते हैं, दान दे देते हैं। तो ये क्रेडिट जाता है किसको, आचार्य विनोबा भावे को। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि ये जो आचार्य विनोबा भावे मूवमेंट, भूदान मूवमेंट चलाते हैं, राइट, ये चलाते क्यों है, इन्हें चलाने के पीछे का मूल उद्देश्य भूदान मूवमेंट को कि आजादी के बाद जो है देश का संपत्ति जो है, देश का आधा से ज्यादा संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में समाहित हो गया था, जबकि ज्यादातर जो लोग थे उनके पास जमीन ही नहीं था, और जमीन ही नहीं था तो उनका जीवन कैसे निर्धारित हो सकता था, जीवन कैसे मतलब क्या बोलेंगे सिक्योर हो सकता था। तो ये सबसे पहले इनका काम था कि भैया जो लैंडलेस पीजेंट है उनको भी लैंड दिया जाए, ताकि जो है सरकार अगर उनको लैंड नहीं दे सकते हैं तो हमें सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है हमें क्या करना चाहिए, उनको जमीन दिलाने के लिए जमींदार और जो बड़े महाजन है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनका कुछ हिस्सा जो है किसानों को जो है दिया जाए। बातचीत के माध्यम से, शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के माध्यम से
उनसे जमीन को लेकर जो है किसानों को और गरीब जो जमीनहीन किसान है उनको जो है जमीन दिया जाए। एक ये उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य से चलाया गया। बाद में देखा जाता है कि ये जो भूदान मूवमेंट है ये बहुत बेहतर तरीके से काम होता है, जहां पे कोई भी वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि गांधी के पुजारी थे तो गांधी अहिंसा से हर काम करते थे। तो ये भी अहिंसात्मक तरीके से ही जो है जमींदारों से बातचीत करते थे और उनसे जो है जमीन क्या करते थे, निकलवाते थे और किसानों को क्या करते थे, बांटते थे, ताकि सभी जो है सभी के पास जमीन हो, ताकि वो अपने जीवन को जो है बेहतर तरीके से जी पाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस भूदान मूवमेंट में काफी सपोर्ट करते हैं। मीर उस्मान अली खान, जो लगभग माना जाता है कि 1400 एकड़, माना जाता है कि मीर उस्मान अली खान 1400 एकड़ जमीन को क्या करते हैं, दान कर देते हैं। जब आचार्य विनोबा भावे उनसे आग्रह करते हैं कि गरीब किसान जिनके पास एक फुट्टी जमीन भी नहीं है जीने के लिए, तो अगर आप अपने जमीन में से थोड़ा जमीन अगर दान देते हैं तो भगवान आपका बहुत भला करेंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों की जीवन जो है आप बचा लेंगे। राइट। तो जीवन को खत्म करने में कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ जीवन को बचाना सबसे बड़ा जो है आप भगवान का साथ साथ रूप होंगे। तो मीर उस्मान अली खान जो है आचार्य विनोबा भावे के कहने पे अपना 1400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन क्या करते हैं, वो गरीब किसानों को क्या करते हैं, बांट देते हैं। इसके अलावा भी देखा जाता है, दो नाम है, ये नाम है एक और है जिनका नाम है रामाचंद्रा रेड्डी, जो 100 एकड़ जमीन क्या करते हैं, दान देते हैं। ये नाम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रामाचंद्रा रेड्डी, जो 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो है विनोबा भावे के कहने पे गरीब किसानों को दान देते हैं। यहाँ तक कि झारखंड के जो राजा थे, राजा बहादुर गिरिवर नारायण सिंह, ये 1 लाख एकड़ क्या करते हैं, जमीन को देकर क्या करते हैं कि जो गरीब और जो जमीनहीन किसान थे उनको क्या करते हैं, उनके जीवन को बचाते हैं और एक मतलब क्या बोलेंगे, एक उदार चरित्र का यहाँ पे क्या होता है, पहचान होता है कि जब देश में किसी के पास नहीं था तो उदार चरित्र बन के जो है ये करते हैं। साथ ही साथ ये ग्राम भूदान मूवमेंट जो है आगे चल के क्या होता है, अपग्रेडेड हो जाता है। यानी जब क्या होता है, जमींदार और महाजनों से जमीन को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, यानी जमींदार से बातचीत करके माध्यम से जो है, क्योंकि इनका कहना था कि फोर्स के जरिए जो है आप जमींदारों से जमीन नहीं निकलवा सकते हो, बल्कि उनको मोरली कन्विंस करके और उनको मोरली जो है मोरल फोर्स का इस्तेमाल करके जो है, यानी स्पिरिचुअल तरीके से, राइट, आप उनको क्या कर सकते हो, उनका जमीन उनसे किसानों को क्या कर सकते हो, दिला सकते हो। भूदान मूवमेंट में आचार्य विनोबा भावे का ये भी कहना था कि जो लैंड है, लैंड इज नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इट इज द एसेट ऑफ द कम्युनिटी। यानी लैंड जो है इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इट इज द सोशल प्रॉपर्टी। यानी जो जमीन है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये एक सामाजिक संपत्ति है जो समाज के सारे लोगों के पास होनी चाहिए, ताकि समाज के सारे लोग जो है अपने जीवन भरण पोषण और अपने जीवन को निर्वहन कर सके। तो भूदान मूवमेंट आगे जाके अपग्रेडेड होकर ग्रामदान मूवमेंट में बदल जाता है। कौन सा मूवमेंट में, ग्रामदान मूवमेंट। अब ये बात है कि ग्रामदान मूवमेंट क्या है, ग्राम का मतलब होता है विलेज और दान का मतलब होता है गिफ्ट और मूवमेंट का मतलब होता है मूवमेंट। यानी आगे जाकर ये जो भूदान मूवमेंट है, यानी अब तक जमींदारों से क्या होता था, जमीन लेकर गरीब किसानों को, पीजेंट को दिया जाता था, लेकिन जब जमींदारों से काफी जमीन जब क्या होता है कि बंटवारा हो गया और किसानों को मिल गया, तो कई गांव ऐसे थे जिनके पास जो है बहुत ज्यादा जमीन हुआ करता था, लेकिन उस गांव में रहने वाले लोगों के पास क्या था, उस जमीन को एक्सेस करने का और यूज करने का अधिकार नहीं था। तो कई गांव जो है उनसे मांगा जाने लगा, जिन गांव के पास अथाह जमीन था, उनके पास लोग उतना नहीं है लेकिन बहुत जमीन है, तो वैसे गांव को जो है कहा गया और आचार्य विनोबा भावे उनसे भी बात करके क्या करने लगे, जो ज्यादा मतलब उस गांव के लोगों
से ज्यादा वहां पे जमीन है, राइट, अपर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा है, तो वैसे जमीन को जो है आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि दूसरे गांव को क्या किया जाए, दूसरे गांव और दूसरे गांव के लोगों को समर्पित कर दिया जाए, जिनके पास क्या है, संपत्ति नहीं है, जिनके पास अपना जमीन नहीं है किसानों के पास, वैसे किसानों को जो है जमीन दान कर दिया जाए। लेकिन वो जो जमीन दान किया जाएगा, जिसको दान किया जाएगा गरीब किसान को, तो ये वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है, लेकिन उस संपत्ति को कभी वो बेच नहीं सकता है, और उस संपत्ति को कभी भी जो है वो उसका संपत्ति नहीं रहेगा, बल्कि वो पूरे गांव का जो है संपत्ति रहेगा, है ना। तो इस तरीके से देखा जाता है ग्रामदान मूवमेंट भी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एक जगह है, जिस जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिस जगह का नाम है मैनग्रोथ। क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है मैन, GROTH, ग्रोथ, मैनग्रोथ। मैनग्रोथ एक गांव, एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में, जहां से ग्रामदान मूवमेंट का क्या होता है, शुरुआत होता है, जहां पे ज्यादा से विलेज, एक विलेज को, विलेज का जो संपत्ति है वो दान किया जाना शुरू कर दिया जाता है, जो गरीब किसान होते थे। इस तरीके से देखा जाता है कि भूदान मूवमेंट होता है। अब भूदान मूवमेंट का कुछ क्या है, इंपॉर्टेंस भी हुआ। भूदान मूवमेंट से कई गरीब किसान जिनके पास पहले जमीन नहीं हुआ करता था, जिससे उनका जीवन जीना कठिन हो जाता था, राइट, उनको क्या मिला, एक सहारा मिला इसके माध्यम से, यानी उनको जमीन, जो लैंडलेस पीजेंट थे उनको लैंड मिला, राइट, गिफ्ट के तौर पे, ताकि अब वो क्या कर सकते, अपने जीवन को जी सकते थे। अब उनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम था, परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, जिसके जरिए जो है वो खेती उती करके जो है अपने जीवन को निर्वहन कर सकते थे। साथ ही साथ उसके बाद देखा गया कि ये एक बड़ा ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया कि अब जो है जिसके पास बहुत संपत्ति था एक व्यक्ति के पास, वो देखा गया कि कुछ बंटवारा हो जाने से क्या होने लगा, समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया, यानी समाज में सभी लोगों के पास कम बेसी संपत्ति हो गया। इसके अलावा भी देखा जाए तो इस भूदान मूवमेंट का और ग्रामदान मूवमेंट का कुछ लिमिटेशंस है, यानी कुछ कमियां भी है। कमियां ये है कि ज्यादातर जो लैंड गिफ्ट में दिया गया जमींदार और महाजनों के द्वारा, वही लैंड का हिस्सा गिफ्ट में दिया गया जो लैंड अनफर्टाइल है, यानी जहां अनउपजाऊ है, जो क्या है, उपजाऊ नहीं है, जो अनफर्टाइल लैंड है या डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसपे जमीन पे कोई विवाद है, कानूनी विवाद है, वही जमीन जो है किसानों को क्या किया गया, दिया गया। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये मूवमेंट जो है कुछ ही स्टेट में चला, सारे पूरे भारत में जो है ये आंदोलन नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पे जो है भूदान आंदोलन को जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है चलाया गया। ये खास बात था इस भूदान आंदोलन का कि इसमें किसी भी तरीके का हिंसा का इस्तेमाल और किसी भी तरीके का कानूनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि बस सिर्फ लोगों से जाकर बातचीत के माध्यम से उनको मोरली कन्विंस करके जो है, मोरली कन्विंस करके जो है किसानों को जमीन दिलवाया जाता था। सो आपका इसके ऊपर क्या राय है, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये हमारा रहा भूदान और ग्रामदान मूवमेंट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद।